अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहां बिगनाज हम सियासत में तो बात करते हैं कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, लेकिन माशरती तौर पर भी बहुत सारी तब्दीलियां हमें रोजाना देखने को मिलती हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो, रवायात में हो। ज़माना बहुत फास्ट हो गया, लेकिन ये वाक़यात तो बहुत मामूली है कि रोजाना ही सुनते कि लड़के ने लड़की को अगवा करके शादी कर ली, लड़के ने लड़की को भगा कर शादी कर ली, जबरदस्ती ले गए, नशा करा दिया गया। लेकिन आज एक अनोखा वाक़या पेश आया लाहौर की सेशन अदालत में, जहां लड़के ने नहीं बल्कि लड़की ने लड़के को अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया। और वाकया इसलिए पेश आया, रजिया नामी लड़की इजाज नामी लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन इजाज के वालिदैन नहीं मानते थे रजिया के लिए। तो रजिया ने कहा फिर ऐसी की तैसी, तो उसको अगवा करती है, जबरदस्ती बुलाती है, हुजरा शाह मुकीम में लेके जाती है, उसको नशे का टीका लगाया जाता है, उसके बाद उसके साथ निकाह कर लिया जाता है। तो जैसे ही वो रात को अगवा करती है तो उसके वालिदैन जो है मुकदमा दर्ज करा देते हैं रजिया पर कि उन्होंने उसके बेटे को जो है अगवा किया है। तो उसके वालिदैन का जब पर्चा दर्ज किया जाता है उसके बाद फौरन रात को जो है आ जाता है बेटा, और दोनों को जो अदालत में आज पेश किया गया। और वजह यही बताएगी रजिया की जानिब से कि मेरे साथ वादे और दावे मेरे साथ किए गए थे, लेकिन आखिर में वालिदैन ने कहा कि नहीं मानेंगे, हम रजिया की शादी नहीं कर सकते, इजाज की शादी तो कहीं और करेंगे। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जब मेरे साथ वादे और दावे किए गए थे तो आखिर में शादी भी मुझे इजाज से ही करनी थी। बहरहाल एक ये लड़की ने, एक बहुत सारे लोग इसको सराह रहे हैं कि बहादुरी का काम किया है, लड़कों को सबक दिया है कि अगर किसी से आप वादे और दावे करते हैं, किसी की इज्जत से खेलते हैं, फिर उसके लिए मजाक नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी की बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा करते हैं, कल को आपकी भी बहन और बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। बहरहाल जहां एक अच्छा इकदाम किया है रजिया ने, वहां पर एक थोड़ा सा हमारे लिए शर्मिंदगी का भी बाइस है। जहां जिस पाकिस्तानी मुआशरे में हम रहते हैं, जिन रवायात की हम पासदारी करते हैं, जिस मुआशरे में हमारे वालिदैन ने हमारी परवरिश की है, वहां पर अगर लड़की ऐसा स्टेप ले ले तो वालिदैन के सर शर्म से झुक जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां जज्बात में आके ऐसे कदम ले लेती हैं, लेकिन वालिदैन जब बूढ़े होते हैं तो यकीनन वो मस्जिद में भी जाने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि लोग उनको भाई हो तो उसको बगैरत कहा जाता था। वालिदैन की तरबियत पर आंच आती है, माँ की तरबियत को बुरा कहा जाता है कि माँ ने कैसी तरबियत की थी, कि बेटी ने कैसा कदम उठाया, और वालिदैन आज बुढ़ापे में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो बहरहाल इसको बहादुरी तो देनी चाहिए, लेकिन उस तरह से हमें इसकी पजीराई नहीं करनी चाहिए कि लड़की ने बहुत अच्छा, बहुत बहादुरी का काम किया है। क्योंकि कल को अगर अल्लाह ना करे किसी और की बहन बेटी ने ऐसा कदम उठाया और ये हमारी माशरे की रवायत ना बन जाए, कल्चर ना बन जाए कि जहां थोड़ा सा उसने लगा कि अगर उसने कर लिया बहादुरी का काम तो मैं भी कर सकती हूँ। बहरहाल रजिया ने, अल्लाह उसको खुश रखे कि उसने शादी कर लिया। जो भी अदालत फैसला करेगी, अदालत अब क्या फैसला करेगी, क्योंकि दोनों निकाह कर चुके हैं। दूसरी जानिब इजाज के वालिदैन और बहुत सारे हमारे वालिदैन, तमाम वालिदैन ये गलती करते हैं कि जब भी बच्चों की शादियां करते हैं तो जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। बच्चों को पहले इतनी छूट ना दो, ढील ना दो, उनको तरक्की ना करने देंगे। जब वो तरक्की करेंगे, बाहर मूव करेंगे, तो हो सकता है वो आपकी बात उतना सर झुका के ना मान सके, और जो शरई हक है उनको इस्तेमाल करने दे। इजाज के वालिदैन ने रजिया के बहू बनाने से इनकार कर दिया, इजाज की शादी रजिया से नहीं करने दी, इसलिए रजिया ने ऐसा स्टेप उठाया। और आज दोनों के वालिदैन दर बदर हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इससे पहले कि कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, बाद में वो वालिदैन राजी भी हो जाते हैं जब कोर्ट के चक्कर लगते हैं, मीडिया में खबरों की जीनत बन जाते हैं। इससे पहले अगर घर की चार दीवारी में हमारे ये मसले हल होने लग जाए तो शायद जो हमारी पाकिस्तान की इक़्तिदार है, माशरती इक़्तिदार है, वो कहीं ना कहीं बचे। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि इसमें वालिदैन को भी अहम किरदार अदा करने की जरूरत है, बच्चों को अपना दोस्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये रोजाना के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, चाहे लड़का भगा के करे या लड़की भगा के करे, दोनों तरफ से ये अमल गलत है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।